जय जय राधावरी ब्रज धरे गिरधर की गावो सखी आरती युगल भर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल भर की। भाव भवन बीच जिए जोत रही भवन बीच ज्योति रहे फूल। पूर्ण प्रकाश गत पूर्ण प्रकाश गत मत पर की जय हो। गावो सखी आरती युगल भर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल भर की। नंद सुत कीरत जगत बंदनी सुत की रात जगत बंदनी। भानु कुलभूषण दश भानु नंदनी ओ भान कुल भूषण रस भान नंदनी। रास रस पोषणी ओ रास रस पोषणी रास रस पोषणी प्रिया जूहर की जय हो। गावो सखी आरती युगल भर की। जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल भर की। जय हो। केलो बेल फूली रही वृंदावन बीच। आनो दिन से ये रसिक रस सी ओ अनगिन से ये रसिक रस प्रीत। जहाँ मच भूली शेष मति भूली शेष वेद हर की गावो सखी आरती युगल भर की। ओ जय जय राधावर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल भर की। राधे अब प्रेम में कुछ पाहुले पधारे आजोरी प्रेम कुंज पाहुणे पधारे आदरी। जाने सुफाले से तो भय आजुरी ओ लोचन सुभग सिद्ध भय आजरी। पाई ने तो रंग ने कुबेर घर की हो। सखी आरती
जय जय राधा वर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल वर की। राजे दिव्य धाम रास रस रसिया रसिक मणि श्याम। ओ रास रस रसिया रसिक मणि श्याम। मंद मंद बाजत मंदी बाजत मंद मंद बाजत मोरलिया हरे की। जय हो सखिया युगल वर की। जय जय राधा वर ब्रजधर गिरधर की गावो सखी आरती युगल वर की। अरे गावो सखी आरती युगल वर युगल वर युगल वर के। प्रेम से बोलो रास बिहारी भगवान की। अंगई ही अंग जड़ाब जड़े शीस बनी पग याजर तारी। मोतिन माल ही लटके लटुआ लटके लट घूंगर वारी। पूरब पुंजन सौर सुखान माधुरी मूरत नैन नेहारी। चारों दिशाओं के महाविनाशक झुक झाके झरोका में बाके बिहारी। वृंदावन धाम को वास बोलो, यहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जोजन नह की ध्यान दरे बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। वेद पुराण बखान कहे सब संत मुनि जिनके मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं भव तारत है श्री राधिका रानी। सुन ले म्हारी टेर करे मत देर मती तरसावरे। नैना जो में बाट काना आवरे। नैना जो में बाट काना आवरे। तू सुन ले म्हारी टेर करे मत देर मती तरसावरे। नैना जो में बाट काना आवरे। ओ नैना जो वे बाट कान्हा आवरे। माती यशोदा ने तू लाला घन्यो घन्यो तरसायो थो। और घर को माखन छोड़ के चोरी कर माखन खायो थो। घर को माखन छोड़ के तेने चोरी को माखन खायो तो। और लीला थारी बाल पड़े की भाड़े भी दिखल्याव रे। नैना जो में बाट काना आवरे। नैना जो में बाट काना आवरे। सुन ले मारी टेर करे मत देर मती तरसावरे। नैना जो में बाट काना आवरे। नैना जो में बाट काना आवरे। छप्पड़ भोग बन्यासी और भावे सो तू ही खा ले रे। घड़े चाव मैंने करी रसोई आके भोग लगा ले रे। ओ घड़े चाव मैंने करी रसोई आकर भोग लगा ले रे। और ग्वाल बालरी टोली लेके ओ
ग्वाल बालरी टोली लेके हमरे घर में आब रे, नैना जो में बाट काना आब रे, नैना जो में बाट कान्हा आब रे। सुन ले भारी टेर करे मत देर मती तरसाब रे, नैना जो में बाट काना आब रे, नैना जो में बाट कान्हा आब रे। नमोस्त वृंदावन सुंदराभ्याम। हे हमारे वृंदावन के सुंदर योगल स्वरूप श्री राधा माधव, आप दोनों के चरणन में हम सब ब्रजगोपीन को कोट कोट बार प्रणाम है। तत्पश्चात इतनो निवेदन है, धारिये चरण चाल यमुना पुलिन में एहू, सखी जन विनती करें ताहिना बिसारिये, सारिये सकल फल कामना सुरस रस की, रसकन पिवाए इन जनन को जिवाए, पुन पारिये पारिये पपीहा जन, स्वात बूंद बरसाओ श्याम, कमल को उठाए या भूमि पर डारिये, डारिये गले में गलबैया बनवारी श्याम, राधिका कन्हैया आज रास में पधारिये। हारिये अच्छा सखी, हे श्री किशोरी जी, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्रास मंडल में पधारो। प्रीतम नंद किशोर मम, इन सखियन की चित चोर, चलो पधारो रास में, श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। बोलो युगल सरकार की जय। प्रियतम रास बिहार को मोहि बड़ो उत्साह, चलो चले सवे, चलो चले सवे, सखियन ले ओरे रवले कुंज के ब्रजधर गिरधर मुरली अधरे धर, ब्रजधर गिरिधर मुरली अधरे धर, ब्रजधर गिरिधर मुरली अधरे धरे, धरणी धर माधो पीतांबरे, और धरनी धर माधव पीतांबरे, ब्रजधर गिरधर मुरली अधरे धर, ब्रजधर गिरधर मुरली अधरे धर। नग धर सख धरे निशाल नग धरे, नग धरे सगे धरे निशान, नग धर चक्र गदा धरे अधर सुधा धरे, चक्री गदा धरी आधरी सुधा धरी, जयति जयति जसो जयति जयति जसो, ओ जयति जयति यस
जयति जयति सोई। अब कालिए फल पर चरण कमल धर, कालिए फनी पर चरण कमल धरे। ब्रज धर गिरधर मुरली अधर धर, और ब्रजधर गिरधर मुरली अधर धरे। जय हो। बनमाला धर मुक्ति माली धर, बनमाला धर मुक्ति माली धरे। सूरदास प्रभु भक्त माल धरे, सूरीदास प्रभु भक्ति माली धर। जयति जयति जस जयति जयति सोई। ओ जयति जयति यसी जयत जयत सोई। अब के थो कंस के सुहात गही, सीधो कैसे के केस हाथ। ये ब्रज धर गिरधर मुरलिया धर, ब्रज धर ब्रज धर। देखो ये नंद को छोरा, जय हो श्री राम। देखो ये नंद को छोरा बर्छी मारे जाता है, बर्छी सी तिरछी चितवल कर ले लो छुरी चलाता है, चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्कुराता है। ललित किशोरी जगमग घर पर नौनपुरी मुरकाता है। श्री राधा राधा श्री राधा 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 जो रटे चाहे बसे हजारों कोस, उनके पातक यूं टरे जैसे सूरज सो ओस।
पलवारों है सखी नित नव नागरिदा तत्ती 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 त्रांग दो तत्ती 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 त्रांग 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 तत्ती तत्ती जिसक तत्ती जिसक तत्ती जिसक तत्ती तात जिसक तत्ती जिसक तत्ती जिसक तत्ती तात ये तात एक दाता थे आज गोपाल लिए ब्रजवाल। अरे ललता विशाखा ब्रज गोपियों, हाँ श्यामाजू। अरे ब्रज गोपियों, आज मेरे मन में एक नवीद उत्कंठा उदय भइये। हे श्री राधे, आज आपके मन में ऐसी कौन सी नवीन उत्कंठा उत्पन्न भई है, सो कृपा करके हम सब ब्रज गोपीन को बताओ। अरे ब्रज गोपियों, आज मोर कुटी पे मोर भगवान के दर्शन करिया में। पधारो श्यामाजू। आज गोपाल लिए ब्रजवाल रास रजो बंसी भट छैया। आज गोपाल लिए ब्रजबाल रास रचो बंसी बट छैया। हमें बीन पखावज बांसुरी की धुन आनंद सिंधु बड़ो थे ठैया। बीन पखावज बांसुरी की धुनो आनंद सिंधु बड़ो थे। अब भाव उठो ये राधिका के उरे आए नचे यहाँ मोरे कन्हैया। और अंतर ही की जाने हरी बन आई नचो ताहा मोर कन्हैया। आए नचो ताहा मोर कन्हैया। जय हो। बोलिए मोर भगवान की। आहा कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा रे कान्हा। जय हो। कान्हा
गोरी नट ना करे आज, नाचे तू यमुना तट पे। तीन पखावज बांसुरी की धुन आज रही बंसी बट पे, रही बंसी बट पे। और मुकुट मकराकृति कुंडल और कटका छिनी कसी कट पे। वृंदावन हित रूप सामरो रीछ रयो राधा। जय हो जय हो बलिहार। बोलो मोर भगवान की, श्री रास बिहारी सरकार की जय हो जय हो जय हो। प्रेम से बोलो मोर भगवान की। जय हो। अर्जुन हम भगतन के भक्त हमारे, हम भगतन के भक्त हमारे। अर्जुन सुनाऊं प्रतिज्ञा हमारी। अर्जुन सोना हूँ प्रतिज्ञा हमारी। यह प्रत्युत्तरत नटा दे अर्जुन। ये प्रत्युत्तर है नटारे अर्जुन। जब जब भीड़ परे भक्तन पे, जब जब भीड़ परे भक्तन पे, तब तब करत सहायो। तब तब करत सहायो। भक्त के काज करुण वाहन तज, भक्त के काज करुण वाहन तज। नंगे पायल धायो अर्जुन, नंगे पायल धायो अर्जुन। हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। जब जब भीड़ परी भक्तन पे, जब जब भीड़ परी भक्तन पे, तब तब तिनको चेरो। हाँ तब तब तिनको चेरो। भक्त के काज देख विचार भक्त के कारण, देख विचार, अरे देख विचार भक्त के कारण। रत हाकत में तेरो, रत हाकत में तेरो तेरो। हमें भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। माधव, कहो अर्जुन। न जाने क्या कारण है, जिस दिन से कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य बने हैं, उसी दिन से मेरा ये हृदय बार बार धड़का करता है और मेरा बायां नेत्र बार बार फड़का करता है। मैं जी को बहुत थामता हूँ, फिर भी यह निकला जाता है और मेरा गांडीव धनुष
हाथों से फिसला जाता है। ऐसा क्यों है अर्जुन? ऐसा क्यों है माधव, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जिन हाथों ने द्रुपद के यहाँ मच्छवाण द्वारा मारा, जिन हाथों से नृप विराट का था सेवा पदवी स्वीकारा, जिन हाथों से पूज्य पितामह को था रण में संहारा, जिन हाथों ने लेकर एक बाण कौरव दल को बीध डाला, वे ही हाथ हृदय की नाई बारंबार सकुचाते हैं, युद्ध स्थल में गुरु से लड़ते हुए कांपते हैं। तो क्या अर्जुन तुम निर्बल हो गए हो? नहीं नाथ, बल तो वही है, परंतु जब साज उठाता हूं तो उठाया नहीं जाता, राग जमाता हूं किंतु जमाया नहीं जाता, चलता हूं मैं ये पैर आगे बढ़ाया नहीं जाता, उन नेत्रों से ये नेत्र मिलाया नहीं जाता। बस अब तो मैंने एक ही निर्णय लिया है, एक ही निश्चय किया है कि जीते जी ये अनर्थ कमाऊंगा नहीं मैं, और गुरुदेव पर ये गांडीव उठाऊंगा नहीं मैं, नहीं लड़ूंगा। क्या कहा नहीं लड़ूंगा? भूल गए धनंजय, हमारा वह गीता वाला उपदेश भूल गए, वह असोचानंद सोचस्तम वाला वह गीता उपदेश भूल गए। तू पंडित कैसे शब्दों में मूर्ख सी बात करता है, तू पंडित कैसे शब्दों में मूर्ख सी बातें करता है, वे नहीं करते सोच किसी का, तू रो रो क्यों मरता है। मैं तू और ये राजा सारे सदा काल वश रहते हैं, देही आत्मा हमारी सभी की देव बदलते रहते हैं। वासा से जीर्णान यथा विहाय नवान गृहणाति नरो पराणि, तथा शरीराण विहाय जीर्णा नन्यान संयात नवान देहि। उतारे पुराने वस्त्रों को नए वस्त्र मनुष्य पहनता है, देही भी तज दे ये पुरानी चोला नया बदलता है। जीव नई पोशाक पहनकर नए धाम को जाता है, हर्ष छोड़िया सो कहाँ है जो तू हाय मचाता है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि नैनम दहत पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुत। अर्जुन फिर करने लगे तुम कायरपन की बात, योद्धा हो तुम चाहिए तुमको रण की बात। अर्जुन तुम यह कैसी वार्ता कर रहे हो? तुम एक पंडित कैसे शब्दों में यह कैसी मूर्खों की सी वार्ता कर रहे हो? जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे सामने धनुष बाण लेकर के जो तुम्हें बींधने के लिए खड़े हुए हैं, वह तुम पर एक क्षण भी दया नहीं करेंगे, और तुम कह रहे हो कि मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। अर्जुन ये आत्मा अमर है, इसे कोई मार नहीं सकता, ना इसे काट सकता है। तुम खड़े हो जाओ, हमारे इन शब्दों पर निर्धारित हो जाओ और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें आज हमारे साथ चल के उन सब का सामना करना है जो तुम्हारे पारिवारिक जने, जो तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे पिता के समान हैं। तुम्हें आज उनसे भी युद्ध करना है, और तुम कह रहे हो तुमने अपना धनुष फेंक दिया, अपना तरकस फेंक दिया, तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उपकार नाथ, आपके इन अमूल्य उपदेशों से आज तक इस अर्जुन का भला ही हुआ है, तो यह सेवक भी सेवा करने के लिए तैयार है।
कहिए आज किससे और कहां युद्ध करने चलना है? अर्जुन आओ हमारे साथ, आज तुम्हें त्रिगिद राज से युद्ध करने के लिए चलना है। क्या कहा? आज हमें सन सप्तकों की ओर त्रिगिद राज से युद्ध करने चलना है। चलिए आइए। आओ। मैं सेवक हूँ तुम्हारो, मैं सेवा करूँगा, न इच्छा में तो मेरी मैं बाधक बनूँगा, न इच्छा में तो मेरी बाधक बनूँगा। सुख मूले पाते कूले मैं न तजूंगा, न जाओगे जैसे मैं वैसे नचूंगा। न चाहोगे जैसे वैसे नचूंगा। बंधुओं, आज भगवान अर्जुन को संसप्तकों की ओर त्रिगित राज से युद्ध करने के लिए ले गए। पांडव शिविर में केवल 4 पांडव रह गए, युधिष्ठिर जी, भीम, नकुल और सहदेव। अर्जुन आज भगवान के साथ चले गए पांडव शिविर से बाहर। पीछे से एक दिन के बाद पांडवों की पराजय नहीं विजय हो रही है, कौरवों की पराजय हो रही है। व्यथित तो हो गया दुर्योधन। एक दिन दुशासन, जयद्रथ, शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, गण के बाजे बजने दो। दुर्योधन पधार रहे हैं। बंद करो लड़का बाजा, मुझे नहीं सुहाता है। मृदंग का रंग मेरे हृदय के भावों को फलरंग बनाता है। सारंगी का सारंग किसी सारंग धनुष की याद दिलाता है। संग्राम में होती रही यदि नित्य ही हार, तो फेंक दो तलवार को, धिक्कार है धिक्कार। भाई सुयोधन धीरज धरो। क्या कह रहे हो भाई जयद्रथ? क्या तुम्हें पता नहीं? क्या तुम जानते नहीं? उन पांडवों के कारण मैं जुआरी बना, अत्याचारी बना, अनाचारी बना, व्यभिचारी बना, दुराचारी बना। अरे और तो और मेरा बना बनाया घर बिगड़ रहा है, मेरी आशाओं का बाग उजड़ रहा है। ये तो हार जीत के रंग हैं। आंखें हैं तो आंखों के सामने उनकी लाशें टूटे, वरना उनकी जैसे पहले ये मेरी आंखें फूटे। भाई सुयोधन ऐसा न कहो, ये तो हार जीत तो हमेशा से चली आई है। आज हमारी पराजय है तो कल हमारी जीत है। लेकिन वीर वही, रणधीर वही जो रण में जाके ललकारे, हारे भी तो मरते मरते अपनी हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत 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 तो हमारी उसी समय पैदा हो गई थी जिस समय उन कायर पांडवों ने पूज्य दादाजी पर विजय पाई थी। छाया में थे जिस वृक्ष की हम, उसका पतझड़ हो गया। फल चाहते थे जिस वृक्ष से, वो भी उजड़ हो गया। उन पांडवों की जय का गजरा आज चौलड़ हो गया। अपने लिए संग्राम का मैदान बिहाड़ हो गया। दादा का गिरना क्या हुआ? अरे दादा का गिरना क्या हुआ? बैरी का झंडा कर चला, उन कायरों का और भी दूना कलेजा बढ़ चला। निस्संदेह महाराज योधन, निस्संदेह भीषण प्रतिज्ञा करने वाले बाल ब्रह्मचारी पितामह का पतन नहीं हुआ और हम सबका पतन हो गया। इस भारत के सूर्य को अस्त होते ही
वो तारागढ़ टिमटिमाने लगे और हमको चिढ़ाने लगे। भाई दुशासन, शांत शांत रहो। वो समय दूर नहीं जो अपने दादा के खून का बदला लेंगे। जिस छलिया का बात है ये, हम धनुषी को देंगे। दादा के मरने का बदला उस कृष्ण चंद्र से लेंगे। यही अब हमको करना होगा। अरे उत्साह ऐसा ही रहा तो सफल सब कार्य है। दादा नहीं तो क्या हुआ, उनकी जगह आचार्य है। आचार्य भाई दुशासन, किसका नाम ले रहे हो? यही तो वो दूसरा कांटा है जो कटारे का काम कर रहा है, कलेजे पार करारे कटारे का काम कर रहा है। आचार्य प्रगट में तो हमारी सेना के सेना नायक हैं, परंतु उन विद्रोहियों के सहायक हैं। ए नाम तो लोहे का, है नाम तो लोहे का, मगर काठ की तलवार। अरे जब धार ही नहीं तो क्या होगी आर पार। जिस बेड़े पर, जिस नाव पर हम आज हैं सवार, मल्लाह उसका मस्त हो, यूं गा रहा मल्हार। ये धर्म की नौका नहीं, ये धर्म की नौका नहीं जो पार जाएगी। पापों की नैया है, मझधार जाएगी। अन्नदाता की जय हो। क्या है? कोई आ रहा है, आने दो। श्री द्रोणाचार्य जी महाराज पधार रहे हैं। जो तीर भी है और यंत्र भी है, और हमने भी ये ठानी है, और साफ प्रकट हो जाएगा इस दूध में कितना पानी है। आने दो। कहो सुयोधन, क्या हाल है? किसी की चाल तो किसी के लिए भूचाल है। चाल, भूचाल? अरे कौरव नरेश के ये कैसे ख्याल? ख्याल ख्याल ही नहीं, यथार्थ सत्य है। मैं देख रहा हूं पांडव सेना की निष्प्रत जय होती जा रही है, हमारी पराजय होती जा रही है। इसका दोष किसे दूं? आपको, या समय को, या विधाता को, या फिर अपने भाग्य को? रहने दो। अभी से इतना अकुलाना, लड़कपन दिखाना। अरे ये तो युद्ध के ढंग हैं, कभी खुश रंग हैं तो कभी भद्रंग हैं। अरे हार जीत है युद्ध में, समय समय की बात। कभी उजेला दिवस है तो कभी अधेली रात। आचार्य, आप जैसे सेनापति के होते हुए पराजय हो तो क्यों ना विस्मय हो? मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं हमारी नित्यप्रत पराजय होती जा रही है। इसका यथार्थ कारण क्या है? कारण ये है कि आचार्य को अर्जुन के सामने बढ़ने नहीं देते। अर्जुन के सामने बाणों पर वो टिकने नहीं देते। कारण ये है। ठीक और बिल्कुल ठीक। आप सत्य कह रहे हो। गुरु तो गुड़ रह गए मगर चेला शक्कर हो गए। अरे जब अर्जुन ने इन पर बाण कहा था तभी तो इन्होंने उसका बार सहा था। अरे चेले पर इसने महा था तभी तो उस बार को इन्होंने सहा था। हाँ, और एक कारण और है। अर्जुन के
श्री कृष्ण जो समय समय पर सुदर्शन चक्र से रक्षा करते हैं और आचार्य उन पर श्रद्धा रखते हैं। ऐसा न कहो दुर्योधन। कहूंगा, अवश्य ही कहूंगा। मैं देख रहा हूं अर्जुन के तीखे तीखे बाण आप पर मार कर रहे हैं, परंतु आप उन पर बचा बचा कर वार कर रहे हैं। क्या ये गुरु चेले की जुगत नहीं? क्या तुम दोनों की मिली भगत नहीं? कदाप नहीं, कदाप नहीं। सुयोधन, जब अर्जुन के बाण बराबर वार पर वार कर रहे हैं तो ये मेल कैसा? अरे गुरु और चेले का खेल कैसा? ऐसे वचन न लाना जुबान पर, होता है राग बेसरा इस तीखी तान पर। लड़ते हैं सदा सूरवीर अपनी आन पर, नाता गुरु और चेले का नहीं रहता कमान पर। अपमान पर छिड़ जाए यही धर्म एक है, और अपनी शान पे मिट जाए यही धर्म एक है। ऐसा नहीं कहना। ऐसा नहीं क्या है? क्या घर में और क्या रण में? अरे सर्वत्र जैसे मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं, वैसे ही आप उन्हें अपना शत्रु समझिए। अरे सुयोधन, पक्षपात करिए, प्रतिघात न करिए। मैं युद्ध में पांडवों का शत्रु हूं, लेकिन युद्ध के अतिरिक्त तो मैं तुम दोनों का गुरु हूं, तुम दोनों का हितैषी हूं। यही तो कांटा है, इस कांटे को आपको निकालना होगा। क्यों? तभी कर्तव्य का पालन होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि इस समय तुम कौरव सेना के सेनापति हो। सेना की रक्षा करना ये सेनापति का धर्म होता है। कौरव दुर्योधन राजा है कौरव के, और राजा की आज्ञा पालन करना ये सेनापति का धर्म होता है। बंद हो जाओ। बस, अब तुम्हारा यह विवाद अब नहीं सुना सा जाता है। सेनापति के पद का गर्व दिखाते हो, बस ये लो अपना धन, ये संभालो। मैं ऐसे सेनापति के पद के लिए धिक्कारता हूँ, ऐसे पद के लिए ठोकर मारता हूँ। बस मैं हो चुका निहाल। ये लो अपनी संपदा, और साहुओ संभालो ये अपनी संपदा, खूब देखभाल लो ये अपनी संपदा, और कंधे पे अपने धार लो ये अपनी संपदा। अरे जो काम कराता है तिरस्कार गुरु का, उस कार को धिक्कार है 100 बार गुरु का। जहां पर नहीं बड़ों का सम्मान है, अरे शाही के लिए, विद्वान के लिए ऐसा स्थान नरक तुल और शमशान है। शांत शांत शांत, हमारी डगमगाती नैया के मल्ला, शांत। आप तो क्रोध लियाए, अरे बातों ही बातों में विरोध लियाए। तुम्हारी बातें ही विरोध पैदा करती हैं। सुयोधन, आचार भी कहे जाते हो और अपमान भी करते जाते हो। बातों ही बातों में ये विष भरी कटार चलाते हो। अरे मैं तो कर्तव्य पर तत्पर हूं, तुम मिली हुई भगत बताते हो। जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, वो राजा पशु तुल्य है और राज्य है शमशान। क्षमा करिए आचार्य, क्षमा करिए। पांडवों को किसी समय किसी भी दृष्टि से देखिए, परंतु उस संग्राम भूमि में उन्हें अपना सर्वत्र शत्रु समझिए। बस ऐसा ही हुआ है तो हम और ऐसा ही होगा। हम विश्वास करें अवश्य। ये पृथ्वी के जीव हाँ, चाहे आकाश को चले जाएं, और ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाएं,
परंतु हम वो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये ब्राह्मण कुमार अपने वचन से विचलित नहीं होगा। लेकिन आचार्य देव, कहो। उत्साह तभी होता है जब कुछ ध्यान हो। और हो विश्वास गया। भी तब होता है जब कोई प्रमाण हो। विश्वास तो हो गया, परंतु गुरुदेव चलता है सच्चा तीर तभी जब ठौर ठिकाना है कोई। कर्तव्य तभी पालन होता जब प्रण भी ठाना हो कोई। तो प्रण चाहते हो? प्रण और प्रमाण दोनों ही चाहिए। प्रण चाहते हो, प्रमाण चाहते हो, तो सुनो, सभी सुन लो। सौगंध पूर्वक तुमसे मेरा ये कथन है, वीर प्रतिज्ञा और ब्राह्मण का वचन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राज भवन है, साक्षी है आकाश, पृथ्वी और पवन है, करता है मध्यस्थ आज इसी समय आचार्य ये प्रण आज पांडव के किसी वीर का होवेगा मरण। तथास्तु। यही तो हम चाहते हैं गुरुदेव। आचार्य, आज हमारी संशय का हास्य हो गया, हमें पूर्ण विश्वास हो गया। आप बातों ही बातों में क्रोध ले आए, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं और आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण देखना चाहते हैं। सुनो, कान खोल करके सुनो। सुनाओ। मैं एक सेना का व्यूह बनाऊंगा जिसका नाम होगा चक्रव्यूह। हाँ हाँ, उसी चक्रव्यूह के द्वारा पांडव के किसी एक वीर का मरण होगा, तुम्हारे संशय का निवारण होगा और इस आचार की प्रतिज्ञा का पालन होगा। लेकिन आचार्य, आचार्य देव, उस चक्रव्यूह का भेदन कौन कर सकता है? उस चक्रव्यूह का भेदन अर्जुन कर सकता है, लेकिन अर्जुन का आज हमको कोई भय नहीं है, क्योंकि अर्जुन संसप्तों की ओर युद्ध करने के लिए गया है। वो तो युद्ध करने में व्यस्त रहेगा, बस कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से हमारी पराजय नहीं। अरे ओ भीम, तूने सोमर के मध्य मुझे लज्जित किया था, आज मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। सावधान हो, समर में सोने वाले सिंधु, और आज लड़ेंगे युद्ध में दो मत वाले सिंह। तो रहे वे दो नकुल और सहदेव, मैं दोनों हाथों से उन दोनों की खोपड़ी लड़ाऊंगा, खटाखट नचाऊंगा उन्हें गुड्डियों पर, खिलाऊंगा उन्हें उंगलियों पर, दोनों को मैं देख लूंगा। और फिर बचा शेष युधिष्ठिर। गदाघात से दुष्ट का मस्तक कर दूं चूर, और पदाघात से दुष्ट का मैं मस्तक कर दूं चूर। सुयोधन, दुशासन, जगत, तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं अभी जाता हूँ और चक्रव्यूह की रचना करता हूँ। उस चक्रव्यूह को बनाना है और चक्रव्यूह के विषय में तुम सबको कुछ समझाना है, इसलिए आओ मेरे साथ आओ। दुशासन, जयद्रथ, इस महासागर में कोई बहा जा रहा हो, उसके लिए एक तृण का ही सहारा बहुत होता है। बहुत होता है भाई, बहुत होता है। तो आओ चक्रव्यूह की तैयारी करते हैं। चलिए। बंधुओं, दुर्योधन ने प्रण कर लिया, धर्मराज युधिष्ठिर को मैं देख लूंगा, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने
प्रण किया है कि मैं सेना का एक चक्रव्यूह रचाऊंगा, पांडव के एक वीर का मरण होगा, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। दुर्योधन के हर्ष का ठिकाना न रहा। दुशासन बोला नकुल सहदेव को मैं देख लूंगा। जयद्रथ बोला अरे भीम तुझे मैं देख लूंगा। युधिष्ठिर को मैं देख लूंगा। दुर्योधन बोला आज द्रोणाचार्य जी सोच रहे हैं पांडव शिविर में अर्जुन नहीं है, तो कौरव कैसे अपने मन में बौखला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो व्यूह की रचना करते हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न, आचार्य का प्रण खाली नहीं जा सकता, प्रण खाली नहीं जा सकता। और इधर में अर्जुन भी तो नहीं है पांडव शिविर में, वो कहा सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबते ऊंची प्रेम सगाई हो प्रेम के बसे अर्जुन रत क्यों, प्रेम के बसे अर्जुन रथ क्यों, भूल गई ठकुराई सबते ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। मध्य में श्री युधिष्ठिर जी महाराज, जिन्हें धर्मराज भी कहते हैं, धर्मराज उनके दाईं ओर बैठे हैं सहदेव जी महाराज, और युधिष्ठिर जी के बाईं ओर बैठे हैं गदाधारी भीम, और भीम के बाईं ओर बैठे हैं अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। भैया भीम, ये राज तृष्णा बड़ी प्रबल है। एक मृग तृष्णा होती है, मृग तृष्णा तो केवल मृग के ही प्राण लेती है, लेकिन ये राजा राज्य प्राप्त करने की तृष्णा, ये तो